और इन्होंने मूंग का ही नहीं, मूंग के अलावा शायद गेहूं का भी पिछले साल अच्छा एवरेज लिया जी। था। क्या रहा था? मैंने 2018-19 में गेहूँ लेके आया था हरदा से। जी। वहाँ से हमको F1 मिला था, उन्होंने ब्रीडर लगा था उसके किसान ने। हमने 2 जगह, हमारे मामा जी ने और हमने लगाया था। तो मामा जी के फील्ड में 34 कुंटल एकड़ का उत्पादन रहा था और मेरे फील्ड में 32 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन रहा था। हमने उस साल से ये मान के चलो, पहली बार मतलब बोलते ना कि गेहूँ तो ऐसी फसल है कि आप बहुत और बेफिक्र हो जाओ, लेकिन अब समय के हिसाब से आपको बार बार स्प्रे फसल की ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ेंगे। तो हमने उस साल उसमें नेटिवो का स्प्रे किया था 05234 के साथ में, और साथ में इमामेक्टिन का किया था। और पहले जो जड़माऊ वाली समस्या आती, मतलब पहले पानी के बाद लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था, जो अपना 240 का रहता है, 240 के साथ में हमने सोलोमन का स्प्रे किया था। तो उसका रिजल्ट हमको भरपूर मिला। और उसी साल हमारा, उस साल से मतलब मिनिमम हमारा 27 कुंटल से कभी नीचे नहीं गया उत्पादन गेहूं का। हर किसान के लिए आपने पिछले साल मूंग, भाजल के सोयाबीन, गेहूं सब में रिकॉर्ड तोड़ा है, पर इस साल थोड़ा सा मौसम ने, हाँ, सारी विपरीत परिस्थिति के बाद भी उम्मीद है कि हमारे चने, आपको भैया को अभी फील्ड दिखाया हमने पूरा, नहीं देखेंगे। अब हमारे इधर मामा जी भी बैठे हुए हैं, तो मामा जी का गेहूं देखने चलेंगे और माँ साहब का भी गेहूं देखने चलेंगे, और किसानों के जो भी गेहूं है वो सब देखेंगे, वन बाई वन हम सबके वीडियो डालते रहेंगे। नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मैं हूं इस समय नंदगांव में, मेरे साथ हैं मामा जी श्री मोहनलाल जी पवार, और पीछे माँ साहब खड़े हुए हैं सफ़ेद शर्ट में, हमारे हरीश पवार जी, और हमारे बड़े भाई साहब हैं भगवान सिंह जी। और इस समय भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूँ सबसे बढ़िया ही गेहूं के प्लाट में। मैं आपको दिखाऊं, इधर पे अपने अभिषेक भाई आ रहे हैं। तो ये लगी हुई है भाई साहब 513, और ये लगी हुई है DVW की 327। दोनों में हम कंपेयर करेंगे। और ये किसान का खेत है, हमारे श्री भगवान भाई का खेत है। और इसमें कंपेयर में आपको मैं बताऊं तो ये है 513 की बालियां, और पूरा खेत देखो, हम तो बीच खेत में खड़े हैं बिल्कुल, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये है 513 की बालियां, जो कुछ छोटी है, बल्कि कंपेयर में अगर मैं आपको 327 दिखा दूं तो भाई साहब इसकी बालियां अलग ही आपको मोटी तगड़ी सी दिखेंगी, और दाना भी एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा भराव में दिखेगा। और बाकी हम अब किसान से ही बात करेंगे आगे कि कब की बोनी है ये भाई साहब? ये अपनी 6 नवंबर की बोनी दोनों की। हाँ, ये इससे 3 दिन लेट है। हाँ, से सूखे की बोनी है पूरी 513। हाँ, ये 80 किलो के आसपास है। हाँ, और ये 70 किलो से कम है। 68-67 के आसपास बोया था मैंने ये। अच्छा, सूखे का था इसी कारण। दोनों सूखे के? हाँ, दोनों सूखे की बोनी। और बेसल डोज में आपने क्या लिया था? बेसल डोज में अपना DAP और जीरोन। कितना एकड़ पे? वही 25-25 किलो। 25 किलो DAP हाँ। एकड़ पे, 25 किलो जीरो। तो भाई साहब ये है अपने किसान के खेत की मिट्टी, काली मिट्टी है, कड़क। देखो मेरे हाथ से बहुत मुश्किल से निकली है, पानी किसान के हो चुके हैं। और काली मिट्टी में कहीं कहीं हल्के से जो बारीक बारीक कंकड़ हैं, और काली मिट्टी के हिसाब से DVW की 327 जो किस्म है वो बहुत अच्छी समझ में आई है। कितने पानी दिए थे भाई साहब? 4 पानी पलेवा मिला के? हाँ, उसके सहित उगाने का। हाँ, 4 पानी में जो पिसी आपके सामने है गेहूं, और कल्ले भी मैं आपको यहाँ से तो खैर इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि कम है। जो अलग सलग पौधा है ना, एक आगे कहीं से वो देखा साहब, ये अपने हाथ में रखे हैं 513 के दाने, जो कि कुछ 6 नवंबर की बोनी सूखेगी। 6 नवंबर सूखे की बोनी का दाना है ये, और ये 3 दिन बाद 9 नवंबर की और बोनी। ये 9 नवंबर की। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। 327 लगभग 1 हफ्ते इससे लेट रहेगी। हाँ, लेकिन उत्पादन में ऐसा लग रहा है कि 327 हाँ, तेज ये इसको GW 513 को बीट करेगी। बीट करेगी। लगी दोनों अच्छी है, कटेगी उसके बाद ही पूरा बता पाएंगे। देखने में भी लग रहा है, देखने में भी बाकी देखो ये बहुत अच्छा लग ये रहा है। कम बुआई है, उसके बाद में भी जो टिलरिंग ज्यादा टिलरिंग अच्छी दिख रही है, जो भराव जो खेत में है वो अच्छा है। 513 के मुकाबले में इसका भराव अच्छा समझ में आ रहा है। अब बाकी उत्पादन कटेगा उसके समय हम आपको शेयर कर पाएंगे कि कितना क्या रहता है। पर बिल्कुल देखने में आपको अभी
दाने का साइज भी 327 का 513 से ज्यादा हाँ अच्छा नहीं है। ये आ चुका है इसलिए ये थोड़ा गीला फिर है ना, भी अभी साइज भाव बड़ा पे है, रहेगा। बाकी हमने साइज बड़ा रहेगा क्योंकि ये एकदम ये कड़क हो चुका है, हाँ, दूध वगैरह नहीं आपको छोड़ ज्यादा रहा। सूखेगा नहीं इसे। ये उमी खाने लायक हो गया है भूंज के। जी तो और क्या कहना चाहते हैं सर आप इसके बारे में? भाई साहब, जैसे ये मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित है हम्म, और आप DBW की जो वेराइटी है इनमें आप अगर देखेंगे तो आपको जो ऊपर वाली जो हेड स्केप वाली बीमारी है वो भी आपको प्लाट में हमको कहीं नजर नहीं आएगी। 513 में थोड़ी थोड़ी है लग रही मगर इसमें 327 में आपको नहीं बिल्कुल है। मालूम नहीं पड़ रही है। और अच्छा एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, DBW की 303 से 327 कितनी है? 327 उससे बेटर है, लगभग 10% उत्पादन तो मान के चलो कि ज़्यादा आएगा। अभी अपने रास्ते में देखा 303 का प्लाट भी, हाँ। वो 327 उससे ज़्यादा बेटर है। हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, मेन बात मतलब लॉजिंग की समस्या नहीं आएगी, आएगी ना के समान बिल्कुल। देखो ये थोड़ा सा जो अलग सलग पौधे थे उसमें से अपन देखते हैं। ये देखो ये इस साइड ये 513 का जो अलग एक बीज गिरा था, इसी का भाई साहब, इसी का 327 का ही है। 27 का ही है वो। अरे हाँ यार, वो एक साइड में जैसे- आ गया ना? हाँ ये ज्यादा बना हुआ दिख रहा है। हाँ। 513 ये तो ये है 327 का। कल आप ये गिनती करो। कल्ले की गिनती भी करते हैं। मेरे को तो ये बालियां देखने में मजा आ रहा है, इतनी जंटील और बेहतरीन बालियां हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, और 34, मेरे हाथ में 35। 35। तो भैया मात्र 25-25 किलो जीरोन ये किलो DAP में ये फसल लगी हुई है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा और भयंकर तरीके से खाद भी नहीं डाला गया है इसमें। उसके बाद भी फसल बहुत अच्छी है, मुकाबले DBW की 303 के। बाकी 513 अपनी जगह ठीक है। चलते हैं हमारे मामा जी के चने के खेत में निकलते हैं, ठीक है ना। देखो